वन न्यूज डेली में आपका स्वागत है। डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, इंडिया एंड आसियान कंटिन्यू टू मेक स्टेडी प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। ये वर्ड्स हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, जब उन्होंने 22nd आसियान इंडिया समिट को वर्चुअली एड्रेस किया, जो कि मलेशिया कुआलालंपुर में होल्ड हुआ था। पीएम मोदी ने आसियान को एज कल्चरल पार्टनर ऑफ इंडिया बताया और उन्होंने ये अनाउंस किया दैट ईयर 2026 विल बी सेलिब्रेटेड एज मैरीटाइम कोऑपरेशन ईयर बिटवीन इंडिया एंड आसियान। अब आसियान हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? आसियान और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इज अ ग्रुप ऑफ 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड ये इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का कोर पार्ट है। बोथ इंडिया एंड आसियान कंट्रीज मिलके अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन होल्ड करते हैं। पीएम मोदी का ये मानना है कि ये पार्टनरशिप ग्लोबल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए एक कोर फाउंडेशन बना रही है और बोथ ऑर्गेनाइजेशंस अब तक एक कल्चरल टाई और ट्रेड टाइज मेंटेन करते रहे हैं। दे हैव बीन वर्किंग ऑन सेक्टर्स सच एज एजुकेशन, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंक्लूजन्स एंड मेनी अदर सच एस्पेक्ट्स। लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर ने वापस से टेररिज्म को बहुत ज्यादा फोकस दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर दोनों ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉस्पर करना चाहते हैं तो टेररिज्म के खिलाफ कड़ी आवाज उठानी पड़ेगी और इसी वजह से मैरीटाइम कोऑपरेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी को कोर एजेंडा बनाया गया डिस्कशन का। अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट को फिर से अपडेट करने की बात की गई है। म्यूचुअली दोनों साइड से ये अग्रीमेंट हुई है कि एक्शन प्लान रेडी किया जाए 2026 से लेकर 2030 तक, ताकि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलके डिजिटल इंक्लूजन, फूड सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स में प्रॉपरली मिलके काम कर सके।